शयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। कल युग में सौभाग्य हमारा गुरु पुष्य प्रगटा है प्यारा। कार्तिक मास अष्टमी जानो और अहोई अष्टमी मानो। लक्ष्मी को सब देव निमंत्रण अपने घर में बुलाओ। दीप दीपावली महापर्व है, लक्ष्मी लेकर आओ। जय गणेशम निर्लोपरुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम इंद्रपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। है लंबोदर गणेश, गुरुवार का दिन है, पुष्य नक्षत्र। रिद्धि सिद्धि सहित पधारो गणपति, सुमति देव बनाए। भाग हमारे जगा दो और कृपा लक्ष्मी करवाए। लक्ष्मी जी की कृपा करवा दो, दुख दरिद्र का नाश कर दो, सुमति हमें प्रदान कर दो। गुरु पुष्य नक्षत्र। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी। महा मंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि। शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम महादेव। सबसे बड़ा धन राम को मानो, ईश्वर शक्ति उसे ही जानो। जिसके पास हो राम धन वहां लक्ष्मी प्रगटाए। अपने आप लक्ष्मी आती है जहां राम प्रकट हो ही जाए। तो अयोध्या में राम प्रकट हो गए। पुष्य नक्षत्र को रविवार को चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था और आज गुरु पुष्य नक्षत्र की अहोई अष्टमी है।
बैकुंठ से अमृत खीर बन के और देखो अवध में आया है, और राम राज की देखो सारे जगत में हो गई छाया है। उस छाया में सब माया है, माया राम ही लाया है। और कैसे माया मिले अवध में, ये सोच वशिष्ठ चकराया है। गुरु वशिष्ठ ने सोचा कि हम तो गुरु हैं, हम तो माया रहित करते, और राम जी का जन्म हो चुका जो ब्रह्म है, और राम युवराज है, भारत का राजा बनेगा, मेरा शिष्य। तो कैसे माया इसे दिलाऊं, और कैसे लक्ष्मी को प्रगटाऊं। राजा दशरथ वशिष्ठ के आश्रम पर थे। सुनो कथा अब सुनो भवानी, और अष्टमी लक्ष्मी जानी। महाराज, हमारे तो कोई संतान नहीं है, अब इस अयोध्या का राज किसके हाथ में होगा? कोई गोद लेना पड़े हमको, या कोई नारी राज चलावेगी, और अवध राज चले कैसे अब? और ये गुरु विद्या बतलावेगी। आप हमारे गुरु हो, देओ हमें कुछ ज्ञान। कौन अवध युवराज बनेगा, कैसी होगी संतान? तब योग से देखा वशिष्ठं, धर्म चार स्तंभ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और ये सभी प्रारंभ है, प्रारंभ है इसका कभी, और अंत ही होता नहीं। जन्मेंगे तेरे रत्न चार, और ये भूत भविष्य वर्तमान है, तेरे चार लाल पैदा होंगे। तो महाराज वो लाल करेंगे क्या? लक्ष्मी कहां से आएगी, और कैसे अवध चले राज? और बिना लक्ष्मी के नहीं चलता है राज और कोई ताज। सारे राज और ताज को चलाने के लिए लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है। तो गुरु वशिष्ठ ने पूछा, जहां भक्ति होती वहां अपने आप रहे लक्ष्मी, और 8 तरह की लक्ष्मी होती, और बाकी सब है भस्मी। राजा दशरथ जो जन्म लेता है वो मृत्यु तक चला, शमशान में जाकर के राख बन जाता है। तो 8 तरह की लक्ष्मी होती है। गज लक्ष्मी, पद लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, भक्ति लक्ष्मी। ये सब तो है अवध में, फिर कौन सी लक्ष्मी चाह? और अभी तो कोई जन्म नहीं, और नहीं कोई है रा। अभी तो आपके कोई संतान भी नहीं हुई, और आपने बड़ी दूर तक की सोच रही। लक्ष्मी 8 तरह की होती। आज अहोई अष्टमी गुरुवार का दिन है, तो गुरु लक्ष्मी नहीं, गुरु तो ज्ञान की रश्मि प्रदान करते। और मैं वशिष्ठ हूं, तो जिस दिन योग पड़े रवि पुख और चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी होगी,
उस दिन जन्मे 4 लाल, तब लक्ष्मी अयोध्या में होगी। ये काम गुरु वशिष्ठ करे और बड़ी चतुराई से कर लेंगे। और एक गुरु ऐसा हम बुलाए जो लक्ष्मी से अवध को भर देंगे। एक गुरु अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि अयोध्या के गुरु तो वशिष्ठ है, वो लक्ष्मी नहीं वो तो भक्ति देते हैं, नवदा भक्ति देते हैं। और एक गुरु ऐसे हैं जो लक्ष्मी देते हैं। अब 8 तरह की लक्ष्मियां तो सारे संसार में सबके पास होती है, लेकिन हम देंगे तुमको 9वीं लक्ष्मी, जो किसी के पास नहीं होती, कोई जानता नहीं 9वीं लक्ष्मी, और देखो कहां छुपी होती। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, कहीं नहीं मिले देखो 9वीं लक्ष्मी का ज्ञान। तो 9वीं लक्ष्मी है कौन यहाँ पर, और कैसी शक्ति महान, 9वीं लक्ष्मी का दे रहे और देखो हम तुम्हें ज्ञान। तो ये 9वीं लक्ष्मी का रहस्य अब तुमको आज सुनाता हूं, क्योंकि योग पड़ गया कलयुग में, तो भूत भविष्य बताता हूं। तो राजा दशरथ के घर जन्मे रवि पुष्य में 4 लाल, और 4 लालों बड़े कमालों, और राम जन्म गए अवध में लाल। अयोध्या में जन्म हो चुका था। भक्ति रूपा, शक्ति रूपा, धर्म रूपा, मोक्ष रूपा, ज्ञान रूपा, कर्म रूपा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। सिया राम में अवधम जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सारा जगत ही राममय और लक्ष्मीमय संसार। 9वीं को जन्मे राम जी और 9वीं लक्ष्मी साकार। 9वीं दुर्गा है महालक्ष्मी, जनक जानकी मात। इसको केवल राम ही लेते और नहीं ले पाते। 9वीं लक्ष्मी जानकी जी है, इसको केवल राम ही ग्रहण कर सकते। तब गुरु ग्रह पठन गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। विश्वामित्र की बुद्धि घुमाई और अवध पहुंचे गुरु राई। राजा दशरथ के दरबार में विश्वामित्र आ गए। अहोई अष्टमी का दिन था। कहा महाराज आज कुछ मांगने में और प्रातः काल ही आया हूं, और दशरथ तुमको देना होगा, यह संकल्प साथ में लाया हूं। तो राम मुझे दे दीजिए और कर दो आज मुझे दान। आज गुरु अहोई अष्टमी और कार्तिक मास महान। दशरथ भी घबरा गए, सुन विश्वामित्र की बात। महाराज सब कुछ ले लीजिए पर नहीं ले रघुनाथ। पर राम रघुनाथ को मत लो, राम देता नहीं बनत गुसाई। बोले कृपण वचन दशरथ कृपण की नाई। बड़े कंजूस की तरह दशरथ जी ने कहा कि राम देत नहीं बनत गुसाई। विश्वामित्र चकरा गए और कैसी कह दी बात। राजा अगर नहीं देव राम को तो उल्टी अवध हो ही जा। तो तेरी अयोध्या उल्टी कर दूं। अब सोच कि देता है मुझको राम यदि, तो सब कुछ सुलटा होवेगा। अगर राम नहीं मुझको देगा तो सब कुछ उल्टा होवेगा। तो आज अहोई अष्टमी गुरु पुष्य के साथ
बोल तेरी इस अवध को और चक्कर देता खिला, चक्कर की तरह घूमने लग जाएगी तेरी अयोध्या। ऐसे होते थे संत, ऐसे होते थे सिद्ध। एक भी कलयुग में नहीं जो कह दे ऐसी बात, और संत बने फिरते हैं जगत में और कहते विश्व विख्यात। अपने आप को विश्व विख्यात जरूर कहते हैं संत, और बड़े बड़े पोथी पुराण बांचने लगते हैं, लेकिन शक्तिहीन है। राजा और संत दोनों ही देखो शक्तिहीन, और प्रजा बड़ी लाचार है और दीनानाथ है दीन। तो प्रजा की हालत लाचार के जैसी है, राजा लाचार है और संत प्रचार में व्यस्त है। ईश्वर का कभी प्रचार नहीं, चारों युग में कभी नहीं होता। ईश्वर का तो प्रकाश होता और सत्य रूप ईश्वर होता। तो गुरु वशिष्ठ वहां आ गए और करी मध्यस्थता है, दशरथ को समझा रहे गुरु कुल शिक्षा पाए। गुरुकुल में शिक्षा नहीं दोगे और इनको राजमहल में ही मखमल के बिछौनों में ओढ़ा के रखोगे तो महाराज इस अयोध्या का कल्याण कैसे होगा। राज धर्म वो राजा निभाता है जो चुनौतियों को स्वीकार करके जंगल में जाने की क्षमता रखता हो। कलयुग का एक भी राजा राम का अनुसरण नहीं करता, ये वाणी खुली घोषणा करती है कलयुग में। एक भी राजा से कह दो कि छोड़ो सत्ता ताय और 14 वर्ष जन वनवास में जाओ, सेवा करो तुम जाए, तो कोई भी राजा विश्व का किसी भी देश का हो तैयार नहीं होगा, क्योंकि सत्ता अच्छी लगे उसे, मोह मोहनी रूप क्यों जाए वनवास में, सत्ता सुख भरपूर। तो राम राम मत करो राजाओं, राम झूठ के साथ नहीं, राम लूट के साथ नहीं, भाई राम सत्य के साथ यही। तो आप सभी सत्ता मोह में और बंध गए रावण जान। सुनो कथा अब सुना रहे हैं गुरु वशिष्ठ भगवान। तो जो हालत त्रेता युग में राजाओं की थी वही हालत कलयुग के सभी राजाओं की है। राम का अनुसरण करने के लिए कोई भी राजा कलयुग में तैयार नहीं है, वनवास लेने को तैयार नहीं है, वरना कहे कि पहले घाटा हटाऊं देश का और फिर देऊं सबे रोजगार और दुख दरिद्र का नाश करूं और पैदल चले सरकार। मेरे मंत्री और मैं 14 साल नहीं 28 साल तक जंगल में ही चलते रहेंगे और हमारी हर घर में भारत में जाएंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो राजा हैं तो हमें मानना हम भारत में राम राज्य ला सकते। तो राम राज्य लाने के लिए किसी संविधान की और किसी योजना की जरूरत नहीं। ये राम जी ने को गुरु वशिष्ठ ने बतलाया था कि बेटा राम राज्य के लिए कोई संविधान मत बनाना, कोई योजना मत बनाना। तब राम जी ने पूछा गुरु वशिष्ठ से कि फिर राम राज्य कैसे लाऊं, आपकी ये शिक्षा का परिणाम मैं कैसे दिखाऊंगा। परीक्षा में सफलता तो मुझे जब मिलेगी जब मैं आपका ये संकल्प साकार कर दूं कि भारत में राम राज्य कर दूं और विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मैंने ये अवतार इसलिए लिया है, इसलिए नहीं लिया कि मैं राजगद्दी का सुख भोगूं, मैंने इसलिए लिया कि मेरी प्रजा सुख भोगे। तब का छोटा सा ही उपाय है बेटा राम, इसको करना आता है। पहले दानवता को साफ करो और रावण मारो जाए। राजगद्दी छोड़ो तुम अवध की और छोड़ो अवध सरकार, और जंगल में लगेगा रामचंद्र दरबार। पूरी प्रजा के संकट को और सुनो समस्या जाए और उनको सुलझाना तुम राम, और राम राज्य प्रगटाए। तो राम राज्य कोई भी राजा कलयुग में इस भारत में नहीं ला सकता, ये वाणी घोषणा करती है। क्योंकि राम राज्य के लिए 3 नियम है, देहिक, देविक और भौतिक। ये 3 तरह के त्रैताप जो मनुष्य जो नर या नारी या राजा हटा दे,
वो राम राज्य ला सकता है। और ये किसी भी राजा में विश्व में हिम्मत नहीं है। वो जानता ही नहीं है कि दैहिक ताप क्या है, दैविक ताप क्या है और भौतिक ताप क्या है। और किताबों में और भाषणों में और लच्छेदार सुनता हूं और अपना रोज ही प्रसारण टेलीविजन पे करता हूं, योजना मैं बनाता हूं और भारत में घाटा दिखाता हूं और बजट भी घाटे का हर वर्ष लाता हूं। ये राम राज्य है क्या? ये तो दाम राज्य है। दाम राज्य में घाटा ही घाटा, राम राज नहीं होय। और आज अहोई अष्टमी भारत जय जय होय। नई सदी में राम जी और बने भारत सरकार और 100 वर्षों तक राम का लगे भारत दरबार। तो 100 वर्ष तक तो भारत के राजा राम जी कल के अवतार रहेंगे। इसलिए कौन सा राजा? सब राजा वाजा सभी और धूल चाटते जाए। असली राजा आएगा जो कल के अवतार कहलाए। तब गुरु वशिष्ठ की आज्ञा मान करके राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र को देने का निर्णय कर दिया। अहोई अष्टमी गुरुवार पुष्य नक्षत्र का दिन था। तब विश्वामित्र ने कहा, मैं ब्याज तेरे ये लाल तुझे मैं वापस देने आऊंगा और तेने तो दिया मुझे 2 ही लाल, मैं 6 करके दिखलाऊंगा। तो 8 शक्तियां हो जाएंगी और अवध देऊंगा दान। मैं भी विश्वामित्र हूं, करूं विश्व कल्याण। मैं विश्व कल्याण की भावना रखता हूं राजा, और तुम अपने पुत्र मोह में फंसे हुए हो। और आखिर सबसे पहले राम का और शिला किया स्पर्श, एक शिला से मिलाया। सबसे ज्यादा दुखी वो शिला थी जिसका नाम अहिल्या था। गौतम ऋषि की पत्नी थी। गुरु पुष्य नक्षत्र था। शिला मिल लो देखो कौन, और शक्ति तेरे सामने, गर छू लेंगे तुमको तो देखो शक्ति प्रगटे आमने। तो राम ने जैसे स्पर्श किया शिला को, अहिल्या बन गई शक्ति। गौतम ऋषि गति पाए, श्राप मुक्त वह हो गई और गोदावरी तट जाए। बारंबार प्रणाम की ना राम को है, और तेने सुनी मेरी फरियाद तो फरियाद आशीर्वाद है। जाओ, जिनकी भी फरियाद राम अब तुम सुनोगे वो सब फरियाद पूरी हो जाएगी। और विश्वामित्र ताड़का और सुबाहु दानव शक्तियों को यज्ञ और धर्म की रक्षा करवाते हुए बिना निमंत्रण राम जी और चले जनकपुर जाए, जहां रचा था स्वयंवर और सीता ब्याह रचा। जानकी जी का ब्याह स्वयंवर रचा हुआ था। और जनक जी देखना चाहते थे कि विश्व के सब राजाओं को निमंत्रण दिया कि आओ देखो सीता स्वयंवर और तोड़ो धनुष तमाम, और जिसमें जितना दम है और दिखाओ आन, क्योंकि लक्ष्मी की चाहत तुम्हें और करे परीक्षण ताय। शिव जी का ये धनुष है जो तोड़े जानकी पाए। जो तोड़ देगा उसे जानकी मिल जाएगी, लक्ष्मी मिल जाएगी। नवी दुर्गा है। तो 8 दुर्गाएं तो हर राजा के पास होती है, हर नर नारी के पास होती है, लेकिन नवी दुर्गा तो राम जी के पास ही होती है। वो जानकी है। और 9 शक्ति के तेज पुंज 9 ग्रहों पर भी जिनका नियंत्रण रहता है, वो 9वीं को जन्मे रवि पुष्य में राम जी हैं। तो राम और सीता बड़ी दोनों 9वीं जन्मे जाए, और बिना निमंत्रण राम जी जनकपुरी में आए। अहोई अष्टमी पे जनकपुरी में राम जी का प्रवेश हो गया। पुष्प वाटिका पहुंच गए और दर्शन करने राम
गुरु के लिए पुष्प चुनने और मिली जान की जान। पुष्प चुनते चुनते जानकी जी के दर्शन हो गए राम जी, और जानकी जी को राम जी के दर्शन हो गए। और हुआ मिलन नयनों से देखो, अष्टमी गुरु पुष्य थी। लक्ष्मी से जब ब्रह्म मिल गए देखो, अच्छी रश्म थी। कालिका का था मंदिर वह, और देखो जश्न थी। और पुष्पमाल चढ़ाई सीता ने, तो देखो पुष्प की रश्म थी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश जय चंद्र चकोरी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। पुष्पमाल गिरने लगी धीरे धीरे ताय, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। राम लखन सुन भयउ सुखारे। और पुष्पमाला गिर गई और दिया संदेश जानकी को कि जान में आए जान, अरे बिना बुलाए आए हैं जनकपुरी में राम। वही तुम्हारे पति हैं खड़े सामने ताय, नैनों से नैना मिले तो स्वयंवर रच जाए। बिना धनुष तोड़े बिना स्वयंवर रचाए राम और जानकी जी का मिलन गुरु पुष्य नक्षत्र हो अष्टमी को जनकपुरी में हो गया। वापस गए राम गुरु संग और दिए पुष्प गति पाए। तब हंसकर बोले विश्वामित्र, तुम्हें जानकी देऊं दिलाए। जानकी जो तुम्हारे जान में बसी हुई है तुम्हें मिलेगी बेटा। ये पुष्प ले आए हो तो तुम पुष्य नक्षत्र में ही पैदा हुए हो, आज भी पुष्य नक्षत्र है। तो जनक जी की पुष्प कली जानकी है और दशरथ जी की पुष्प कली राम है। तो दोनों मिलन होए अति भारी, और लक्ष्मी प्रगटे अवध में प्यारी। तो यही लक्ष्मी है जानकी जो भारत में लाएंगे राम, और बिना बुलाए बिना निमंत्रण, और कृपा करी गुरुवर गति। विश्वामित्र की कृपा हो गई तो गुरु की कृपा ऐसे होती। और सारे राजा घन घमंड में देखो, और लक्ष्मी चाहत चाह, ये लक्ष्मी हमको मिले तो हम भी घर को बसाए, हमारे घर को बसा लेंगे। अपना भला सोचे सब राजा, और विश्व के जितने ताजा ताजा घन घमंड से भर कर देखो जनकपुरी नेपाल। और देखो राम की लीला आया उनका काल। धनुष देख कर सब हंसे, पल भर तोड़ू जाए। अरे बांस की डंडी और धागा है, उंगली से टूट जाए, उंगली से ही तोड़ देंगे। लेकिन घन घमंड उठता नहीं, वह तो उठे मस्तक जान। और उसके बाद तो हर लेता है राजा प्रजा के प्राण। तो जिस राजा के और जिस प्रजा के घमंड माथे में उठने लग जाए, समझ लो उसका अंतिम समय अंतिम काल है। और विश्व के राजाओं की कलयुग में यही हालत है, मस्तिष्क में घमंड छाया हुआ है, तानाशाही छाई हुई है। रावण जैसी हालत है राजाओं की, वैसी हालत है जैसी त्रेता युग में थी। आखिर घमंड सब धरे रहे, नहीं टूट पाया ये धनुष। और सारी शक्ति क्षीण हो गई। और देखो राजा हुए पर बस बड़ी बड़ी डींगे लगाते थे राजा, और धनुष तोड़ नहीं पाए। रावण भी घबरा गया, और घन घमंड हट जाए। घन घमंड हट गया रावण का, बड़े बड़े राजाओं का। और राम जी को था नहीं कोई निमंत्रण स्वयंवर, मंच पर बैठे थे रामा और साथ में थे विश्वामित्र। विश्वामित्र के साथ राम जी और लक्ष्मण जी सिंहासन पर बैठे हुए थे, नीचे राजा बैठे हुए थे। गुरु पुष्य नक्षत्र अहोई अष्टमी चल रही थी। लक्ष्मी निराश थी कि वरण कोई इस धरती पे मेरा यहां नहीं कर सका, कैसा ये मृत्यु लोक है जिसमें कोई मन नहीं बसा।
मेरा कोई राजा वर्ण ही नहीं कर सका, लक्ष्मी खड़ी है। और ये शक्तिहीन राजा अपनी कुर्सी के मोह में मुझे वर्ण नहीं कर सके। मैं तो चाहती यही थी कि लक्ष्मी ऐसे मिलती नहीं, और सत्ता जिसके साथ सत्ता रहे, लक्ष्मी न उसके पास, तो लक्ष्मी उसके पास नहीं रहती। लक्ष्मी निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो राम जी के हृदय में निर्मलता है, मुस्कान है, और बिना निमंत्रण के यह मुझे लेने आए, तो इनके साथ ही जाऊंगी, चाहे टूटे धनुष न कोय, पर मैं तो इनको ही वरूंगी, यही मेरे पति होए। उसने मन में संकल्प कर रखा था। काली का गिरिराज किशोरी उमा शक्ति शिव शक्ति ने वरदान दे रखा था कि तुम्हें मिलेंगे राम जी और मिलेंगे ना, यही धनुष को तोड़ेंगे जो निर्मल जन प्रगटाए। तो बिना घमंड के राम जी से कहा विश्वामित्र ने कि उठो राम, बंजो बहु चापा, और मेटो तात जनक संतापा। तो अहि अष्टमी गुरुवार के दिन नेपाल में त्रेता युग में राम जी धीरे धीरे उठे। घमंड नाम की कोई चीज नहीं। और छूते ही धनुष टूट गति जावा, चमत्कार जनक पुरी पावा। और वरमाला गल राम डलाई, और गुरु पुष्य अष्टमी आई, लक्ष्मी राम मिले गति पाई, वही योग कलयुग प्रगटाई। वही योग है ये कलयुग में भी। सारे राजा विश्व के करे धमाल धमाल, और ऐसा धमाल ये कर रहे, और हंसे राम कमाल। एटम बम के ऊपर देखो अकड़ अकड़ गति जाए, युद्ध की ज्वाला भड़का रहे हैं, ऐसे राजा कलयुग में पाए। तो कलयुग के राजाओं में और त्रेता के राजाओं में ज्यादा अंतर नहीं था। वो अपने कुर्सियों पर अकड़ते थे, ये राजा एटम बम पर अकड़ते हैं। कुर्सी में तो दम नहीं है इनके। कुर्सी दीमक लग चुका, और टूटा टूटी टांग, और अकड़ अकड़ के चल रहे, और बम बम गतिमान, ये बम के ऊपर अकड़। तो ये बम चले अब नहीं नहीं, कुर्सी टूटे इनकी यहीं, और ज्यादा दिन नहीं चल पावे, क्योंकि राम आ गए भारत के मही। तोड़ा धनुष और राम ने, और नहीं घमंड गति पाए, राम की लीला राम ही। और देखो कोई समझ न पाए, राम जी की लीला को कोई समझ जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी चक्कर खा गए, परशुराम भी चक्कर खा गए, कि बिना निमंत्रण जाऊं तो मेरा हो अपमान, पर राम दर्श करना चाहे ऋषि परशु राम। मैं जमदाग्नि का पुत्र हूं, राम के दर्शन में बिना निमंत्रण जा सकता। और राम जी कौन से निमंत्रण से आए? तो लक्ष्मी दर्शन होएंगे मुझको, जो जनक जान की जान, और राम के दर्शन हो जाएंगे गुरु पुष्य भगवान। तो ये तो खुद ही पुष्य है, और मैं गुरु। तो बिना निमंत्रण दो गए जनकपुरी के माए। एक तो परशु राम थे जो बिना निमंत्रण आए, दोनों राम बिना निमंत्रण आए थे। एक परशुराम थे और एक राम जी थे। राम जी को विश्वामित्र लेकर के आए थे, परशुराम जी अपने आप आ गए, कोड़ा लाए थे। तो करी पिटाई राजाओं की, शिव का धनुष किसने तोड़ा? अरे खूब पिटाई करूंगा मैं तो, और इस कारण हिमगिरी से दौड़ा। अरे साथ नहीं छोड़ूंगा भैया, और राजा खाएंगे कोड़ा, और कर्म का फोड़ा कर्म का कोड़ा। और परशुराम इसलिए दौड़ा। तो परशुराम ने बहुत पिटाई की राजाओं, सबके सामने यदि किस राजाओं की पिटाई हुई तो वो त्रेता युग था। 21 बार क्षत्रिय विहीन परशुराम भगवान ने कर दी थी। गुरु पुष्य अवय अष्टमी का दिन था, और राजा अपनी पिटाई का प्रसारण देख रहे थे। सारे संसार की त्रिलोक के रडारों पर और सारे चलचित्रों पर वो दर्शन हो रहे थे कि सारे राजा पिट रहे परशुराम। ऐसी धुनाई करी परशुराम ने, भूल गए घन घमंड का काम। राम देख बोले मुस्काई,
बड़ा चतुर है ये रघुराई, और लक्ष्मी इसको देखो मिल पाई, पर करूं परीक्षण इसका जाई। बाले क्यों तोड़ा धनुष, अरे क्या तुम्हारी ये शक्ति है? और शिव का धनुष तोड़ दिया तुमने, ये परशुराम की 21 बार क्षत्रि विहीन कर दिया। तो राम जी ने कहा महाराज क्रोध क्यों कर, आप ऋषिवर हो, हम ऋषियों की संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ धोए, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के। हम तो महाराज संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, आप ब्राह्मण भी हो, संत भी हो, विप्र भी हो, गोपालक भी हो, और हमने तो आपके लिए अवतार लिया है। तो मैं तो आपका दास हूं, और मारो मुझे कुठार, गर्दन मेरी काट दो। बोलूं एक शब्द ना, एक भी शब्द नहीं बोलूंगा, आपको जो करना हो कर लो। लक्ष्मण अकड़ गए तब, भैया क्या करते हो काम, अरे हम तो क्षत्रिय वंश में हो जावे बदनाम। बालक बर्रों एक समाना, भ्रकुटी तान परुष में जाना, विश्वामित्र बीच में आई, छोटा बालक करो कृपाई। महाराज छोटे बालक, बालक बर्रों एक समाना है, महाराज कृपा करो, कृपा करो। और राम कि देख निर्मलता जानकी शक्ति महान, और परशुराम ने धनुष दिया, इसे तोड़ो तुम राम। राम जी तुमने ये धनुष तोड़ा है तो एक परीक्षण और कर दो, इस धनुष को भी तोड़ के दिखा दो, इसमें तीर चला के दिखा। छूते ही धनुष चला एक तीरा, और अपने आप सब कुछ गुड़ गिरा गंभीरा। गुड़ गंभीर वाणी हुई, धनुष चले उत्तर दिश जान। परशुराम समझ गए ये राम सिया भगवान, ये राम नारायण है और ये सीता जानकी मां लक्ष्मी का रूप। करी प्रणाम परशुराम गुरु वशिष्ठ और गुरु पुष्य गति जान। मैं जाता हूं बद्री वन में और नर नारायण, मैं नर नारायण पर्वत पे तपस्या करूंगा। आपके दर्शन करने से बिना निमंत्रण आया, राम और सिया के दर्शन। आप भी राम जी बिना निमंत्रण आए और लक्ष्मी को लेकर भारत में जा रहे हो अयोध्या में, तो शुभ शगुन हो गया देखो भारत। और अपने आप लक्ष्मी मिली, ये नवी दुर्गा जानकी श्री राम जी को मिली। और राम जानकी ये विवाह अगहन के मासों हो गया, और अवध से सज गई बारात, और लक्ष्मी राम मैं भारत हो गया। ऐसे सिया राम मैं हो गया भारत, और राम की शक्ति मिली, और गुरु पुष्य की अष्टमी हमें अपने आप लक्ष्मी मिली। तो बिना निमंत्रण मिलती है लक्ष्मी, और दिया निमंत्रण मात, अरे आज हमारे घर में पधारो गुरु पुष्य के साथ, हमको भी आपकी कृपा और देव लक्ष्मी मात। अरे गुरु पुष्य नक्षत्र और अवय अष्टमी साथ, राम कृपा का हाथ और मात कृपा का हाथ। अरे राम जनक जानकी सीता का सदा बना रहे हाथ। ये कलयुग की अष्टमी और अद्भुत सुना प्रसंग, राम सिया के रंग हैं और लक्ष्मी हमारे संग। तो बिना बुलाए आ गई लक्ष्मी अपने आप, और ब्याज सहित लौटा दिया विश्वामित्र ने राम। 4 दुल्हने 2 लेके गए थे और 4 दुल्हन सहित वापस कर दे कि ब्याज सहित वापस ले ओ। देखो लखन राम तुम दशरथ जान। अरे हमको क्या लक्ष्मी से मतलब, हमको मतलब राम, हमें तो राम से मतलब है। ये लक्ष्मी तुम रखो दशरथ, और इस राम राज्य ये राम जी भारत में कर देंगे और देहिक देविक भौतिकता पढ़ा देंगे। ये प्रसंग कलयुग में आया तो भारत राम राज प्रगटाया। आगे चले न रावण राजा और कल की अवतार का सजेगा ताजा। राज ताज अब करेंगे 100 वर्षों तक राम, कलयुग में उनका नाम है। देखो कल की भगवान, इस कारण इस वाणी को और हमने दिया सुनाए।
गुरु वशिष्ठ का चमत्कार है, योग वशिष्ठ प्रगटाए। ये योग वशिष्ठ से गुरु वशिष्ठ भगवान ने इस वाणी को कलयुग में प्रकट किया। ये गुरु समर्थ गुरु है वशिष्ठ, योग विद्याओं को जानते हैं और भारत के लिए ये योग लगा दिया उन्होंने, क्योंकि एक भी योगी नहीं भारत में, सब भोगी ही जहान। संत भी भोगी, राजा भी भोगी, योगी भी भोगी ईमान, प्रजा भी भोगी, सब कुछ भोगी, भोग भोग गतिमान। भोग से कभी नहीं मिलते हैं देखो कभी भगवान, तो भोग रहित भगवान होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें भोग लगाओ तो भक्ति का लगाओ, लेकिन लोग 56 भोग और पकवानों का लगा देते हैं, धन का लगा देते हैं, सोने के दरवाजे बना देते हैं। नहीं, भक्ति को भोग यो खावे तो योग, और यो योग वशिष्ठ ने योग जगायो। और देखो यो गुरु की अष्टमी अहोई, तो भारत में देखो लक्ष्मी को प्रगटायो। तो राम खा रहे भोग को और लक्ष्मी खाए भोग, और सारा भारत खाएगा, ऐसा पड़ गया योग। तो 1 अरब 48 करोड़ अब राम लक्ष्मी गति पाए, जान आ गई भारत में और राम जानकी लाए। ये प्रसंग जो भी सुने सब बने जाए धनवान, रोग देहिक देविक भौतिक ताप हटे और राम राज्य सम्मान। तो भारत आए राम राज्य अब, और हटा सके नहीं कोई, 100 वर्षों तक भारत में अब राम राज ही होए। बोलो जय, बोलो अहोई अष्टमी गुरु पुष्य नक्षत्र महापर्व, बोलो गुरु विश्वामित्र की, बोलो गुरु वशिष्ठ भगवान की, बोलो राम जानकी मैया की, बोलो जनक राज महाराज की, बोलो कैलाशपति भोलेनाथ की, बोलो भगवान परशुराम की, बोलो आज के आनंद की।